फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। जी हाँ, वही ट्राइडेंट लिमिटेड है जो एक टाइम में बहुत चर्चा में था और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न हमने बनाया भी था। आप इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल के चार्ट में ये लगभग 64 के लेवल को टच किया हुआ है। आज के दिन आप ट्राइडेंट लिमिटेड को देखेंगे तो 10.39% की शानदार तेज़ी दिखाया है, जबकि मार्केट ऐसे पक्ष में नहीं था, मार्केट ऐसी रैली में नहीं था, लेकिन ट्राइडेंट ने इतना अच्छा खासा मूवमेंट आज के दिन दिखाया है। उसके पीछे बड़ी वजह है, आज के दिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ट्राइडेंट के चेयरमैन ने किया है। मतलब एमपी के अंदर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। न्यूज़ भी आपने देख लिया होगा, लेकिन बात आती है कि क्या आगे ट्राइडेंट फिर से वही रफ्तार पकड़ेगा? आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड ने केवल 5 दिनों के अंदर में 11% की तेज़ी दिखाई है। 1 महीने में लगभग 16% की तेज़ी है और 6 महीने में 2.64% की तेज़ी है। मतलब अभी भी बहुत अच्छे करेक्शन पर स्टॉक है। अगर आगे तेज़ी मिलती है तो बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर आप इसका बाउंड बिग हाई देख लीजिए, 52.90 का बाउंड बिग हाई है। आज का हाई 39.27 का है और ओपन 34.48 पे हुआ था और 34.41 इसका आज का लो रहा है। यहाँ पर अगर हम ट्राइडेंट का फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मार्केट कैप 19,477 का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी खासी है, 73.2% की है। आरओसी आरओई आपको दोनों ही प्लस में देखने को मिलेंगे। कंपनी के पास डेट बहुत कम है, रिजर्व बहुत अच्छा खासा है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है। साथ में अगर आप इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 8.41 का है, लेकिन इसका पी थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप नीचे जाएंगे ना, और नीचे जाके एक जगह है वहाँ पर आपको बहुत बड़ी चीज़ दिखाई देगी, जो कि हर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहता है, और वो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमने ऊपर में देखा था कि 73.19 का है, और फाइनली आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू मेंटेन है। मतलब प्रोमोटर्स एक कदम भी पीछे नहीं जा रहे हैं। बात आती है FISDAS की, तो FISDAS का डाटा आपके सामने में है। FIS ने लास्ट में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। साथ में आप पब्लिक के पास होल्डिंग देखेंगे तो 22.76 का है और अदर के पास 1.2% है। अब ये अदर्स कौन से लोग हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ट्राइडेंट लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ के पास 1.25% की होल्डिंग है। मतलब ट्राइडेंट लिमिटेड के जो एम्प्लॉयज़ हैं और उसके ट्रस्ट है उसके अंदर में 1.25% की होल्डिंग है। मतलब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये जो होल्डिंग है ना, ये बहुत बड़ी बात कहती है। बात ये कहती है कि अभी भी ट्राइडेंट लिमिटेड में जो इसके प्रमोटर्स हैं वो पूरी तरह से विश्वास बनाए हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। अब चलते हैं उस लेटर के ऊपर में जो आज के दिन ही ट्राइडेंट लिमिटेड ने जारी किया है, और उसमें कौन सा अनाउंसमेंट हुआ है, ट्राइडेंट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है, उसे समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, और नीचे चल के हम सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट में आपको सबमिशन ऑफ प्रेस रिलीज देखने को मिलेगा। मतलब बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुलोन एनर्जी के चेयरमैन हैं राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर में ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। चलते हैं नीचे डिटेल में देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। वैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख लीजिएगा। ट्राइडेंट के जो चेयरमैन हैं राजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है मध्य प्रदेश के नर्मदा में, जगह का नाम है नर्मदा, वहाँ पर इन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट करने की बात कही है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे 1-to-1 इन्होंने मीटिंग की है, मतलब फेस टू फेस इन्होंने मीटिंग की है। आपको बता दें कि ट्राइडेंट लिमिटेड का मध्य प्रदेश के अंदर में पहले से ही इन्वेस्टमेंट है, जो कि आज से लगभग 2 साल पहले ही हुआ था, और यहाँ का जो प्रोडक्शन होता है वो जाता है 122 कंट्रीज़ में। मतलब 122 देश में इसका प्रोडक्शन होता है। और अब जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो है 3000 करोड़ का। मतलब ये इसके अलावा 5000 के अलावा 3000 करोड़ और भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे होगा क्या कि जो इसके एम्प्लॉयज़ की संख्या थी 12,000, वो बढ़ के 15,000 हो जाएगी। साथ में यहाँ पर वोमेंस के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मतलब कि जो भी उसमें वैकेंसी बनेगी उसमें 50% लोगों की रहेगी। साथ में वहाँ के लोगों से इन्होंने कपास के लिए गुजारिश भी किया है कि वो कपास वहीं से लेंगे।
तो ये बड़ी अनाउंसमेंट है जिसकी वजह से ट्राइडेंट लिमिटेड आज के दिन आपको बूम होते हुए नजर आया है। अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही लेवल आ गया है, क्योंकि गुड न्यूज़ तो आ चुकी है। अब बात आएगी इन्वेस्टमेंट लेवल की कि कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही लेवल को आप पकड़ेंगे तो सही लेवल पे बाय करेंगे और सही प्रॉफिट आप बना पाएंगे। लेकिन इससे पहले याद दिला देता हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर वीडियो के अलावा जो अपडेट होते हैं वो सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और यहाँ पर अब हमें एक सपोर्ट और मिल गया है। मतलब यहाँ से हमें ट्रेंड दिखाई दे रही है कि ये सपोर्ट पहले का था, उसके बाद का ये सपोर्ट है। मतलब साफ है कि ट्रेंड अब चल रहा है। और साथ में ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल गया, जो सपोर्ट बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आप रेसिस्टेंस देखिए, रेसिस्टेंस में बिल्कुल क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा है। मतलब रेसिस्टेंस ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे ही रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा उसके बाद बड़ी मूव हमें देखने को मिलेगी। तो ये लेवल, ये लाइन याद रखिएगा। अगर हम लेवल की बात कहें तो चलने के ऊपर है। अभी हो सकता है कि इस लेवल को ये ब्रेक करे। मतलब जो हमारे लिए है वो 43 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 43 का लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हमें आशा है कि अपने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, लेकिन इसके क्लेरिफिकेशन के लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। मतलब वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, उसके बाद वन डे टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेवल सही आया है या नहीं। अब देखिए, हमने यहाँ पर वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। अब वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है और इस सपोर्ट पे एक अच्छी खासी कंफर्मेशन भी मिल रही है। यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना है और उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। साइज छोटा है, लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये आपको मारू बोजू कैंडल देखने को मिलेगा। मतलब स्ट्रेंथ इसके अंदर दिखाई दे रही है। उसके बाद आप अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। लेकिन वही है, 43 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। RSI देखेंगे तो RSI भी आपको सपोर्ट से उठते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब बात कर लेते हैं वनडे चार्ट के ऊपर में। तो वनडे चार्ट पे आपको नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी थी, कैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद आप रैली देखिए, शानदार रैली है। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज की है, जिसे इसने आज के दिन ब्रेक कर दिया है। मतलब अब यहाँ से अगर 2-4 दिन यहाँ रुक जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद अगर बाहर निकलता है तो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी, हमें एक विश्वास मिलेगा, हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट जो मूविंग एवरेज का है वो सही है। लेकिन अगर आप RSI देखेंगे तो RSI 75 का चल रहा है। मतलब अभी मेरे हिसाब से ट्राइडेंट लिमिटेड को यहाँ पर कुछ दिन टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद इस लाइन को ब्रेक करे तो बहुत अच्छा होगा। और ये लाइन जो मैंने पहले भी बात किया हुआ था वो है 42-43 का। तो ये जो रेसिस्टेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं इसने 3-4 बार यहाँ से रेसिस्टेंस लिया हुआ है और सपोर्ट का भी वही हाल है। 3-4 बार इसने यहाँ भी सपोर्ट लिया हुआ है। ब्रेकडाउन हुआ ज़रूर था, लेकिन पीछे का जो ट्रेंड लाइन था, लेकिन यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा नहीं पाया, सस्टेन कर गया, सस्टेन करके वापस हो गया है। तो अच्छा इंडिकेशन है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। वैसे भी बहुत अच्छा शेयर है, सेक्टर भी इसका टेक्सटाइल सेक्टर है, तो बहुत अच्छे सेक्टर में काम करता है, बिजनेस भी अच्छा खासा है। इसका डिटेल वीडियो हमने वीडियो सेक्शन में डाला हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं। सो आशा है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।